हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है चाइना सेज इंडिया इज एडवांसिंग टुवर्ड्स अक्साई चिन स्ट्रैटेजी शिफ्ट। वाओ, चलो देखते हैं क्या है ये न्यूज। तो पर मुझे पक्का है कि चाइना तो ये कह रहा होगा चाइना ने कुछ गड़बड़ की होगी और अब वो कोशिश कर रहे होंगे कि इंडिया जब उनको वापस आंसर बैक कर रहा है तो वो दिखाने की जरूर यही कोशिश कर रहे होंगे कि इंडिया कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो इन्होंने कुछ पहले किया है और इंडिया उसका जवाब नहीं। अब दूसरी बात ये भी है कि बहुत लोगों ने जैसे जिन्होंने भी इंटरेक्ट किया चाइना से वही कह रहे हैं कि आप हमेशा जो है डिफेंसिव नहीं रह सकते, तो आपको भी ऑफेंसिव होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ऑफेंसिव एक्शन कर रहे हैं तो फिर तो बहुत कि अगर आपने अक्साई चिन लिया था तो अब हम ऑफेंसिव हो रहे हैं और अपने रीजन को वापस लेके आएंगे। सिर्फ यही नहीं है कि वेट करते रहेंगे कि तुम कब अब अटैक करो फिर हम रिस्पॉन्स करें। अब हम भी ऑफेंसिव होके अपने एरियाज लेके आएंगे। मुझे पता नहीं, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ अगर हो तो और भी मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर जब ये माइंड का प्रोसेस था कि चाइना जो है अगर आप सिर्फ डिफेंसिव रहते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको ऑफेंसिव भी होना पड़ेगा। इसीलिए पैंगोंग लेक में जो ऑफेंसिव हमने पोस्टर्स करके कुछ पीक्स उनसे पहले ले ली थी, उससे कहते हैं कि उससे कुछ मामला सॉल्व हुआ है। तो अब देखेंगे कि वाकई इंडिया जो है क्या ये ऑफेंसिव मेजर ले रहा है कि जो हमारी लैंड गई थी हम उसको लेने के लिए पहले जो है वार करेंगे। देखते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। असल में एक बहुत बड़ी बात यहां पर कह दी है चीन ने भारत को लेकर, और भारतीय सेना को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है और बताया है कि कैसे भारत की स्ट्रेटेजी पूरी तरह से बदल चुकी है। और इसी में हम ये भी जानेंगे कि कैसे भारत अक्साई चीन की ओर अग्रसर हो गया है। और मैं आपको इस वीडियो में पूरी खबर दे रहा हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और यही कहावत फिट बैठती है चीन पर। जी हाँ, चीन को भारत ने इतना तगड़ा झटका दिया है कि चीन भारत के छोटे से छोटे मूव को भी नोटिस कर रहा है और उसको लेकर भी चीन में हलचल मची हुई है। अब हाल ही में चीन को लेकर हमारे सीडीएस जनरल ने कई सारे बयान दिए थे और उसको लेकर भी चीन में बवाल मच गया था। और वहीं चीन खुद अब ये कह रहा है कि भारतीय सेना और भारत सरकार की स्ट्रेटेजी भी अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि भारत चीन को कोई महत्व नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के इस आर्टिकल के हवाले से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें चीन के व्यू पॉइंट को लिखा गया है और ये बताया जा रहा है कि हाल ही में, जैसे मैंने आपको खबरें दी थी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एलएसी के पास कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक साथ उद्घाटन किया था, उसको भी चीन ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया है। और चीन का ये कहना है कि जिस तरह से भारत पहले बॉर्डर्स पर रोडें नहीं बनवाता था, क्योंकि भारत को ये डर लगा रहता था कि इन रोडों का इस्तेमाल दुश्मन अंदर घुसने के लिए कर सकता है, उसके ठीक उलट मौजूदा भारत सरकार दबाकर रोडें बनवा रही है। और ये छोटी मोटी संख्या में नहीं, बल्कि एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। तो इसको लेकर भी चीन बहुत ही ज्यादा चिंतित है, क्योंकि भारत का बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने का मतलब है कि भारत की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और इसके अलावा हाल ही में भारत ने जो 50,000 जवानों को शिफ्ट किया था एलओसी से एलएसी की ओर, उस पर तो चीन में बवाली मचा हुआ है। और चीन का ये कहना है कि ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ये दर्शाता है कि भारत अब एक नई स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है, और ये स्ट्रेटेजी अक्साई चीन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। दोस्तों, मैं आपको एक और रोमांचक खबर देना चाहूंगा कि इस समय पर एलएसी पर चीन से ज्यादा जवान भारत की ओर से तैनात किए गए हैं और भारी संख्या में भारत ने हथियारों को भी तैनात कर रखा है। और इसके अलावा इस आर्टिकल में लिखा गया है हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जा रही पुलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत ने पुरानी पुलों की जगह पर नई मजबूत पुलें बनाकर तैयार कर ली है, और अब इनसे हम अपनी आर्टिलरी गन्स को भी फॉरवर्ड इलाकों में ले जा सकते हैं। तो इन सब से चीन एकदम चिंतित चल रहा है, और चीन का ये डर दिखाता है कि चीन भी अब ये मानने लगा है कि भारत अक्साई
अक्साई चीन की स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों यहीं पर एक और पॉइंट मैं ऐड कर देना चाहूंगा, हाल ही में गुरु दलाई लामा का भी जन्मदिन था और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गुरु दलाई लामा को ऑफिशियली शुभकामनाएं दी हैं। और अब आप कहेंगे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी ने 2015 के बाद से ही दलाई लामा को जन्मदिन पर बधाई देना बंद कर दिया था। और जब डोकलाम विवाद चल रहा था उस वर्ष भी दलाई लामा को कोई भी शुभकामनाएं नहीं दी थी ऑफिशियल रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा, और ना ही 2015 के बाद से प्रधानमंत्री की कोई ऑफिशियल मुलाकात हुई है। और इससे पहले प्रधानमंत्री जब सीएम थे तब तिब्बत के मुद्दे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते थे और दलाई लामा के साथ उनकी अच्छी खासी फोटोज भी आती रहती थी। लेकिन जब से वे प्रधानमंत्री बने तो फिर उनकी पॉलिसी में थोड़ा चेंज देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखें कि हाल ही में इस वर्ष जब उनका जन्मदिन आया कुछ दिनों पहले ही, तो प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल रूप से ट्वीट करके उन्हें बधाइयां दी है और इसी का वर्णन इस आर्टिकल में भी किया गया है। और चीन में भी ये चर्चा चल रही है कि आखिर क्यों पीएम मोदी ने ये शुभकामनाएं तिब्बती धर्म गुरु को दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप तिब्बत और चीन के इतिहास के बारे में तो जानते ही हैं, तो वहीं ये बताया जा रहा है कि भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है और चीन की ओर जो भी अपीजमेंट था भारत का वो पूरी तरह से बदल चुका है। और भारत अपनी ओर से बिना चीन को ध्यान में रखकर वो हर काम कर रहा है जिससे चीन की कमजोर नस माना जाता है। तो वहीं चीन अब ये खुद भी मान रहा है कि भारतीय सेना यहाँ पर बहुत ही उग्र रूप ले चुकी है और 50,000 जवानों की तैनाती ये दिखाती है कि भारत अक्साई चीन को भी लपेटने के चक्कर में इस बार है। तो फ्रेंड्स, अच्छी बात बताई उन्होंने कि मेरे को वो सुन के बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे लगा था कि जितने वो भेज रहे हैं सोल्जर्स अपने, उतने हम इंडिया से भेज वहां पे खड़े कर रहे हैं, पर इसमें तो लग रहा है कि अब हमारे साइड से जो है सोल्जर्स और वेपनरी जो भी है वो सारी जो है वहां से थोड़ी ज्यादा ही हुई है, विच इज गुड। डराने की जरूरत है उनको और प्रिपेयर होने की जरूरत है। तो अगर हम धीरे धीरे एडवांस कर रहे हैं तो मैं तो उसको भी सपोर्ट करूंगी, क्योंकि हमारी जगह है, हमें वापस चाहिए। पर मुझे लगता नहीं कि अभी तक, मतलब जब तक होगा नहीं तब तक मुझे बिलीव नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों से तो यही स्टैंड रहा था कि भाई हम लड़ाई नहीं शुरू करेंगे। तो पर मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर अब चाइना कुछ करे तो अब इंडिया को इतना मतलब अग्रेसिव हो जाना चाहिए कि वो जो जगह है हमारी अक्साई चीन वाली एरिया सारा हम उस टाइम ग्रैब कर लें। उस टाइम उस चीज का फायदा उठाना चाहिए अगर हम फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं। तो वो जैसे ही करें तो लड़ाई के करके सारा अपना एरिया अपने पास वो ले लो। पर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो वही है कि आमने सामने हैं सब और चाइना अपनी गेम खेल रहा है। क्या गेम खेल रहा है अभी तक समझ नहीं आ रही है, पर हम लोग तो प्रिपेयर्ड है, रेडी हैं। कुछ भी होगा तो सोल्जर्स वहां पर हैं। और जिस तरह से बताया कि उन्होंने पूरी रूट्स जो इतने सालों से कभी वो करा नहीं था, अब बहुत जोरों शोरों से वहां पे डेवलपमेंट शुरू की हुई है, ताकि सारी अपनी ट्रक्स जो है मिलिट्री के वेपन्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। तो चाइना को तुम्हें पता ही है प्रॉब्लम हो ही रही है, तो होती रहे, हमें क्या। राइट मैं जो भी है मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी कोई मेजर न्यूज़ नहीं आई है जहाँ पे कोई ऐसा हो, ये मतलब बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया हो कि हम अक्साई चीन को ले रहे हैं, ऐसा मेरे को तो पता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि इंडिया प्रिपेयर कर रहा है, अपने बॉर्डर को अच्छा कर रहा है, वहाँ पे रोड्स आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है और एक ऑफेंसिव मेजर्स भी लेने की आप सोच सकते हैं कि रेडीनेस हो रही है कि कहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ पे नहीं ले सकते। अगर थोड़े सोल्जर्स इंक्रीज कर दें तो वो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, करनी चाहिए इंक्रीज। मगर ऐसी कोई, मेरे ख्याल से ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम इमीडिएटली इस मिशन से हम जा रहे हैं, वो नहीं है। आई डोंट थिंक कि इंडिया अननेसेसरी अटैक वगैरह करेगा अनलेस वो सिर्फ इंडिया जो है सिर्फ प्रिपेयर हो रहा है कि दिखाने के लिए कि हम कर सकते हैं। अगर जो है आपने कुछ किया तो हम भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी स्ट्रैटेजी बनाई होगी पूरी वॉर की, उसमें नेसेसरी होगा कि आप इंक्रीज करिए बंदे यहाँ पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करिए, जिससे चाइना को भी दिखाइए कि आप रेडी हो रहे हैं। अगर चाइना अटैक करता है अरुणाचल वगैरह में, तो यहाँ पर अक्साई चीन में भी हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो ये डिटरेंस पैदा हो रहा है और ये अच्छी बात है कि अब इस तरफ ज़्यादा हो गए हैं सोल्जर्स, मगर आपको अल्टीमेटली वहाँ सोल्जर्स चाहिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि अटैक हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को शो करने के लिए ज़्यादा सोल्जर्स चले जाएंगे कहीं पर। इवेंचुअली या तो ये स्ट्रैटेजी होगी कि उनको पूरा बता रहे हैं कि
हम कुछ करने वाले हैं या फिर हम देखना चाहते हैं कि क्या वो लोग उस रिस्पॉन्स से इंक्रीज करते हैं नहीं करते अपने सोल्जर। जैसे पहले कुछ वीडियोस के थे मिरर डिप्लॉयमेंट में, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि मिरर डिप्लॉयमेंट में क्या हम ही उनको मैच करते रहते हैं, जैसे उन्होंने इंक्रीज कर दिया तो हम मैच कर रहे हैं, या कभी वो लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं हमारी डिप्लॉयमेंट से। तो वो अब पता लगेगा कि वो लोग मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम फोर्सेस बढ़ा देते हैं अक्सर चीन के एरिया में, तो क्या वो लोग बढ़ाते हैं? अगर हाँ, तो बात होगा कि वाकई ही ये मतलब वो भी टेंस होते हैं हमारी इंक्रीज से, तो पता चलेगा। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।